असफलता से सफलता तक का साहसी सफर। बिना जोखिम के कुछ भी बड़ा नहीं मिलता। ठंडी सर्द सुबह थी। लॉन्ग आइलैंड की गलियों में बर्फ पिघल रही थी। आसमान पर धुंधल का फैला हुआ था। 14 वर्षीय एंथनी स्कारमूची अपनी पुरानी साइकिल पर झोला लटकाए घर घर अखबार बांट रहा था। ठंडी हवा से उसकी उंगलियां सख्त पड़ चुकी थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक किसी छोटे मोटे सपने की नहीं, बल्कि उस कल्पना की थी जिसमें वह भविष्य में एक ऐसा मंच देख रहा था जहां लोग उसकी ओर देखेंगे, उसकी बातें सुनेंगे और उसके बनाए नियमों के अनुसार खेलेंगे। स्कारमुची की आत्मकथा पुस्तक इसी संघर्ष और सपनों की कहानी है। यह किताब केवल उनकी यात्रा का विवरण नहीं, बल्कि उन उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन है जो असफलताओं से घबराते हैं। वे बताते हैं कि गिरावट अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक आवश्यक पड़ाव है। इसमें उन्होंने अपने कारोबारी जीवन, वित्तीय संकट और निजी संघर्षों को बेहद ईमानदारी से साझा किया है। अखबार बांटने का काम पूरा करने के बाद स्कूल जाना और शाम को किसी लोकल डाइनर में छोटे मोटे काम करना, यही उनकी दिनचर्या थी। इतनी छोटी उम्र में उसने यह समझ लिया कि मेहनत केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर कोने में चाहिए। वह अक्सर दोस्तों से कहता था, एक दिन मैं इस जगह से बाहर निकलूंगा और अपनी कहानी खुद लिखूंगा। लॉन्ग आइलैंड की गलियों से निकले उस लड़के के सपनों में वॉल स्ट्रीट की ऊंचाइयां दर्ज थी। क्वीन कॉलेज से पढ़ाई करते हुए एंथनी को कानून की दुनिया का रास्ता दिखा और अंततः हार्वर्ड लॉ स्कूल तक पहुंचे। वहां का वातावरण मानो दूसरी दुनिया था। महंगे सूट पहने युवा, महत्वाकांक्षी सोच और लगातार गूंजती नेटवर्किंग की आवाज। शुरू में उसे लगा कि वो इस माहौल में फिट नहीं बैठेगा, लेकिन यही चुनौती उसके असली प्रशिक्षण का हिस्सा बनी। उसने सीखा कि अनजान परिस्थितियों में खुद को साबित करना ही वास्तविक जीत होती है। हार्वर्ड से निकलने के बाद उसे पहला बड़ा अवसर मिला गोल्डमैन सैक्स जैसी चमकदार इमारतों वाली कंपनी में। लेकिन जल्द ही यह समझ में आ गया कि यह खेल केवल नंबर और चार्ज तक सीमित नहीं है। यहाँ भरोसा, संबंध, लोगों को समझने की क्षमता ही असली ताकत है। उसने यह भी देखा कि एक छोटी सी गलती, अहंकार या सिस्टम की उलझनें किसी को भी पलक झपकते ही बाहर कर सकती हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जब इंटरनेट का बूम आया, एंथनी ने ठान लिया कि अब अपनी कंपनी बनानी होगी। गोल्डमैन सैक्स छोड़कर उन्होंने दूसरी फर्म ज्वाइन की, लेकिन राजनीति, बाहर का दबाव और आंतरिक संघर्षों ने उसे पीछे धकेल दिया। वह दौर ऐसा था जब लगा कि सपनों की नाव डूब चुकी है, लेकिन उसी कठिनाई ने उनके भीतर वह सोच पक्की की जो आगे चलकर स्काई ब्रिज कैपिटल के रूप में सामने आई। एक ऐसी निवेश कंपनी जो केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि अपने कस्टमर को विश्वास और पारदर्शिता देने के लिए बनी थी। 2008 की वैश्विक मंदी ने वॉल स्ट्रीट को हिला के रख दिया। बड़े बड़े बैंक ढह गए, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने लगा। स्काई ब्रिज भी इस संकट से अछूती नहीं रही। एंथनी याद करते हैं कि उस समय हर मीटिंग मानो किसी जेल में आखिरी अपील जैसी लगती थी। इन्वेस्टर्स भाग रहे थे, कर्मचारी डर में थे और ऐसा लगता था कि जरा सी चूक कंपनी को उस धंधे के कुएं में धकेल देगी जहां से लौटना असंभव। इसी मोड़ पर एंथनी ने महसूस किया कि डर के आगे हार मानना विनाश है। उन्हें साहसिक कदम उठाने होंगे, कुछ ऐसा जो उन्हें भीड़ से अलग करे। मंदी के बाद वॉल स्ट्रीट एक युद्ध भूमि बन चुका था। हर तरफ संदेह और अविश्वास का माहौल था। स्काई ब्रिज भी निवेशकों के भरोसे को खो रही थी। तभी एक रात एंथनी ने अपनी नोटबुक में 3 शब्द लिखे, स्काई ब्रिज अल्टरनेटिव कॉन्फ्रेंस। यही साल्ट कॉन्फ्रेंस की नींव थी। उनका विचार था कि एक ऐसा मंच बनाना जहां निवेशक, राजनेता और विचारक एक साथ मिलकर दुनिया की आर्थिक दिशा पर चर्चा कर सकें। 2009 में लॉस वेगास के एक आलीशान होटल में पहला साल्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। मंच पर हेज फंड मैनेजर्स, मीडिया दिग्गज और नीतिगत विशेषज्ञ एक साथ खड़े थे। यह केवल एक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि एंथनी का यह घोषणा करना था कि हम अब भी जिंदा हैं और खेल में वापस आ चुके हैं। साल्ट की सफलता के बाद स्काई ब्रिज का नाम केवल वॉल स्ट्रीट तक नहीं रहा। एंथनी बार बार CNBC, ब्लूमबर्ग और फॉक्स बिजनेस जैसे चैनलों पर दिखाई देने लगे। उनकी शैली अलग थी। न्यूयॉर्क का तेज लहजा, राजनीतिक तंज
और क्लैरिटी। इस मंच से उन्होंने यह भी सीखा कि मीडिया को अपने पक्ष में कैसे करना है। वे जानते थे कि लोगों को केवल आंकड़े याद नहीं रहते, बल्कि कहानियां याद रहती हैं। इसलिए वे जोखिमों और असफलताओं को छुपाने के बजाय उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते थे। उनकी किताब होपिंग ओवर द रैबिट होल इसी सोच का विस्तार थी। संदेश साफ था, डर से भागो मत, बल्कि उस पर छलांग लगा दो। मीडिया की लोकप्रियता, राजनीतिक संपर्कों ने एक ऐसा रास्ता खोला। वाशिंगटन डीसी डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक अभियान में सलाहकार बने और 2017 में व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर। ये वो दौर था जब उनकी जिंदगी वॉल स्ट्रीट के बोर्डरूम से निकलकर व्हाइट हाउस के वॉर रूम तक पहुंच चुकी थी, और यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। व्हाइट हाउस का दरवाजा जितनी तेजी से खुलता, उतनी ही तेजी से बंद भी हो गया। जुलाई 2017 में पदभार संभालने के सिर्फ 11 दिन बाद एंथनी स्कारामुची को निकाल दिया गया। मीडिया ने इस घटना को शॉर्टेस्ट टेन्योर एवर कहकर सुर्खियों में उछाला। आलोचक हंस रहे थे, दोस्त भी चुप थे और दुश्मन जश्न मना रहे थे। लेकिन यही वो पल था जहां होपिंग ओवर द रैबिट होल का असली मतलब सामने आया। स्कारामुची ने तय किया कि गिरने का डर अगर रोक नहीं सकता तो फिर गिरकर उठना ही सही है। व्हाइट हाउस से बाहर आने के बाद कई लोगों ने सोचा कि स्काई ब्रिज भी डूब जाएगा, लेकिन एंथनी ने वही किया जो हमेशा करते आए थे, कहानी बदल दी। उन्होंने मीडिया में जाकर अपनी बर्खास्तगी पर खुलकर बात की, मजाक में भी, गंभीरता में भी। इस पारदर्शिता ने लोगों का भरोसा लौटाया। साल्ट कॉन्फ्रेंस और स्काई ब्रिज फिर सुर्खियों में आ गए, और ये साफ हो गया कि राजनीतिक ठोकर उनके वॉल स्ट्रीट साम्राज्य को गिराने वाली नहीं है। अपनी पुस्तक होपिंग ओवर द रैबिट होल में एंथनी स्कारामुची ने एक सरल लेकिन गहरी सीख दी है। जिंदगी में डर से भागना मत, बल्कि उस पर छलांग लगाओ। हो सकता है कि छलांग के उस पार तुम्हें खजाना ना मिले, लेकिन रास्ता जरूर साफ हो जाएगा। ये विचार केवल वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। स्कारामुची ने सीखा कि चाहे व्यापार हो, राजनीति हो या निजी जीवन, हर जगह उतार चढ़ाव तय है। फर्क केवल इतना है कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी उठ खड़े होते हैं। पुस्तक में रैबिट होल एक ऐसा प्रतीक है, एक ऐसी जगह है जहां उद्यमी असफलता, भ्रम और अंधकार से जूझता है। ये वो दौर है जब लगता है कि सारी मेहनत व्यर्थ हो गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। स्कारामुची बताते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर में कई बार इस गहरे गड्ढे में गिरने से खुद को बचाने की कोशिश की। जब कभी वे सचमुच उसमें गिरे तो सबसे जरूरी बात यह रही कि उन्होंने वापस उठना सीखा। यही उनकी असली ताकत बनी। इस किताब में स्कारामुची वॉल स्ट्रीट की हकीकत को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं। शेयर बाजार की तेज उठापटक, निवेशकों की मनोवृत्ति और कॉरपोरेट राजनीति की कठोर सच्चाई, सब कुछ पाठक के सामने उजागर होता है। वे दिखाते हैं कि पैसा कमाना केवल गणित का खेल नहीं, बल्कि भरोसा, धैर्य और जोखिम उठाने की हिम्मत ही असली पूंजी है। स्कारामुची का स्पष्ट संदेश है, अगर आप बड़े सपने की तलाश में हैं तो जोखिम से घबराना छोड़ दो। बिना खतरा उठाए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। उनका मानना है कि असफलता से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और उससे सबक लेकर आगे बढ़ना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है। कहानी का शिखर वह क्षण है जब लास वेगास की चमकदार रोशनी में साल्ट सम्मेलन का मंच सजा है। हजारों लोग मौजूद हैं और एंथनी स्कारामुची आत्मविश्वास से खड़े हैं। उनकी आवाज में न्यूयॉर्क की तेज धार और वॉल स्ट्रीट का आत्मबल दोनों झलकते हैं। वो कहते हैं, मैंने कई बार उस खरगोश के बिल में गिरना सीखा और उस पर छलांग लगाना भी। यही वजह है कि मैं आज भी मैदान में खड़ा हूँ। यह क्षण केवल उनकी जीत का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जिसने डर को पार करके खुद को नया जीवन दिया है। होपिंग ओवर द रैबिट होल सिर्फ एक निवेश या व्यापारिक रणनीति पर लिखी किताब नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास की यात्रा है। यह बताती है कि असली उद्यमिता वही है जहां इंसान असफलताओं को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक मानकर आगे बढ़ता है।
यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो सपनों को केवल सोचते नहीं बल्कि उन्हें धरती पर उतारने का साहस रखते हैं, जो जोखिम उठाने को तैयार है और बार बार गिरकर भी बार बार खड़ा उठता है। अंततः स्कारामुची का संदेश यही है, डर से भागो मत, डर पर छलांग लगाओ। असफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता साफ करने की सीढ़ी है। यह कहानी केवल एंथनी स्कारामुची की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने कठिनाइयों से जूझकर सीखा कि सपनों को पूरा करने के लिए साहस, मेहनत और सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे बुकबाज और मैं हूं आर्यन।